Students, welcome back to SST class of 6th. In our previous video, we had completed the revision of chapter globes, latitudes and longitudes, and I hope everybody have understood it very well, and as well as you have revised the chapter thoroughly. Okay, so children, in today's video I will be starting a new chapter, that is chapter number 4 of geography, and the name of the chapter is maps and globes. So this chapter is co-related with our previous chapter. हमारा जो ये chapter maps and globes है वो हमारे previous chapter globes, latitudes and longitudes से जुड़ा हुआ है, relate है. In our previous class we have studied what is a globe. Globe क्या होता है? A globe is a spherical representation or model of the earth. तो हम जानते हैं कि हमारा अर्थ का शेप क्या है, स्फीयर शेप में है. तो ग्लोब क्या है? एवरीबडी हैव सीन ग्लोब, आपने स्कूल में भी ग्लोब देखा है. सो ग्लोब इज स्फेरिकल इन शेप एंड इट इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ जिसपे कंट्रीज, ओशियंस एंड अदर थिंग्स वी कैन आइडेंटिफाई. ओके, नाउ लिमिटेशंस ऑफ अ ग्लोब. अब ग्लोब की क्या लिमिटेशंस है? ग्लोब बहुत हेल्पफुल है, मॉडल है जिससे कि हम अर्थ के बारे में स्टडी कर सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस अबाउट द ग्लोब. लेट्स स्टडी अबाउट देम. फर्स्ट वन, इट इज डिफिकल्ट टू कैरी और हैंडल. इट्स सो बिग दैट it cannot be carried to everywhere, so it is very difficult to carry or handle. इसको हम किसी बैग में या फिल करके नहीं ले जा सकते. देन इट डज नॉट शो डिटेल्स. अगर आप देखेंगे ग्लोब पे तो इस पे डिटेल्स, बारीक चीजें नहीं पता चलती. ठीक है. देन ओनली पार्ट ऑफ द अर्थ कैन बी सीन ऑन द ग्लोब एट ए ग्लांस. और अगर हम ग्लोब को देखें तो सिर्फ एक ही पार्ट हमें दिखेगा. जो पार्ट आगे की ओर है, जो हमारे फेस की तरफ है, ओनली दैट पार्ट वी कैन सी. The back part is not visible to us. So that is the limitation of a globe. And the last one is the details of the geographic features cannot be shown on a globe. और किसी भी एरिया का या किसी भी प्लेस का जियोग्राफिक फीचर्स, मतलब वहाँ के प्लेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज, लैंडफॉर्म्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं कर सकते, बिकॉज ग्लोब ओनली शो आउटर थिंग्स. बहुत ज्यादा डिटेल में ये नहीं जाता, बिकॉज छोटा सा मॉडल होता है तो बहुत सारी चीजें हम डिटेल पे ग्लोब पे नहीं बता सकते. ओके. देन नाउ मैप. व्हाट इज मैप? अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस. मैप भी क्या है? अर्थ सरफेस का ड्राइंग है या रिप्रेजेंटेशन है, और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल. लेकिन इसमें हम क्या करते हैं? अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं एक फ्लैट सरफेस पे, और इसमें स्केल, प्रॉपर मेजरमेंट होता है. द मेजर डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप इज दैट ग्लोब इज द स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन और मॉडल ऑफ द अर्थ, व्हाइल मैप इज द फ्लैट रिप्रेजेंटेशन और ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ सरफेस. और जो मैप होता है बहुत डिटेल में सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है, और साथ ही साथ ये प्रॉपर स्केल के साथ ड्रॉ होता है, इसमें प्रॉपर मेजरमेंट होता है. ओके, एंड इट कैन बी इजिली कैरीड टू एनीवेयर. द वर्ड मैप हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मैपो विच मीन्स नैपकिन. तो जो मैप वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, मैपो, जिसका मतलब होता है नैपकिन. ओके, सो नाउ वी विल स्टडी द एडवांटेजेस ऑफ मैप्स. मैप का क्या एडवांटेजेस है, क्या importance है? First one, they are easy to carry anywhere. See, maps are too handy. We can carry it anywhere. बहुत easily हम इसको fold करके कहीं भी रख सकते हैं. Then second, they show accurate information of a small area. तो अगर हमें किसी small area का information, detailed information चाहिए, we can take the help of a map. Then third, maps can be used to make comparison. और किसी दो प्लेस का अगर हमें कंपैरिजन, तुलना करना है, वी कैन यूज द मैप. उसकी डिटेल स्टडी से हम कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं. ओके. देन फोर्थ वन इज दे यूज डिफरेंट सिंबल्स, कलर्स एंड साइंस टू गिव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. और जब हम मैप स्टडी करते हैं तो मैप्स
पे कई डिफरेंट सारे सिंबल्स होते हैं, कलर्स होते हैं और साइंस होते हैं जिसका हम यूज करते हैं मैप की स्टडी में। जैसे कलर्स की अगर हम बात करें तो जहाँ पे हम ब्लू कलर रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां से पता चल जाएगा कि यहाँ पे वाटर बॉडीज है। अगर ब्राउन कलर है तो माउंटेन्स है, येलो कलर है तो प्लेट्यूज है, ठीक है। उसी तरह ग्रीन कलर है तो प्लेन्स है। तो इस तरह हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और सिंबल, अगर क्रॉस का सिंबल है तो मतलब वहां पे हॉस्पिटल है। तो इस तरह साइंस और सिंबल्स और कलर्स का यूज करके हम मैप को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स कैन बी चूजन टू शो वेरियस इंफॉर्मेशन। और जो मैप्स भी होते हैं वो बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थेमेटिक मैप। तो जिस तरह का इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम मैप का यूज करते हैं। अगर हमें किसी कंट्री के फिजिकल बाउंड्रीज के बारे में पता करना है तो हम फिजिकल मैप का यूज करेंगे, पॉलिटिकल मैप का यूज करेंगे। अगर हमें किसी कंट्री की फीचर्स, लैंडफॉर्म फीचर्स के बारे में जानना है, जैसे वैलीज, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ग्रासलैंड, तो हम फिजिकल मैप का यूज करेंगे, ठीक है। और इन द सेम वे अगर हमें किसी पर्टिकुलर एरिया को स्पेशलाइज करना है, जैसे वहां की एनुअल रेनफॉल को बताना है, तो हम थेमेटिक मैप का यूज करेंगे। ओके, सो व्हाट इज कार्टोग्राफी? कार्टोग्राफी इज द आर्ट और साइंस ऑफ स्टडीइंग मैप्स। तो मैप की प्रॉपर स्टडी और मैप को बनाने के साइंस को हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। एंड द पर्सन हु स्टडी अबाउट द मैप आर कॉल्ड एज कार्टोग्राफर्स। ओके, नाउ एटलस, द बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एज एटलस। एटलस क्या होता है? मैप की क्या होती है? एक पूरी बुक होती है जिससे कि हम इजिली किसी भी एरिया के बारे में डिटेल स्टडी कर सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ मैप्स, अगर हम मैप की टाइप की बात करें, दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, two types. The first one is according to scale, that is measurement, and second is according to function, that is what they do, उनका क्या function है, क्या कार्य है। Okay, now we will study about the types of maps in detail. According to scale, maps are divided into two types: small scale maps and large scale maps. Okay, small scale maps, these maps are used to show a very large area with लेस डिटेल्स। ये क्या करते हैं? लार्ज एरिया का मैप शो करते हैं लेकिन उसमें डिटेल्स कम होती है, तो स्मॉल स्केल मैप्स, ठीक है। देन लार्ज स्केल मैप्स क्या होती है? दीज मैप्स आर यूज्ड टू शो अ वेरी स्मॉल एरिया विथ ग्रेटर डिटेल। और ये लार्ज स्केल एरिया क्या मैप, वैसे मैप्स होते हैं जो किसी भी स्मॉल एरिया को खूब डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे लार्ज एरिया स्केल का मैप देखेंगे तो जो अगर किसी हाउस का प्लान कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग का है तो वो लार्ज स्केल मैप होता है। और अगर स्मॉल स्केल मैप देखेंगे तो जो हमारे क्लासरूम में कोई मैप लगा हुआ है या एटलस में रहता है, दैट इज अ स्मॉल स्केल मैप। तो वो लार्ज मैप होता है लेकिन उसमें डिटेल्स कम होती है। और लार्ज स्केल मैप में क्या होता है कि दे शो अ वेरी स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया का ग्रेट डिटेल, ज्यादा डिटेल्स वो शो करते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू स्केल मैप्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ मैप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। उनके कार्य के अकॉर्डिंग अब हम डिवाइड करेंगे। दे आर कैटेगराइज्ड और डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। द फर्स्ट वन इज फिजिकल मैप्स, the second one is political maps, and the third one is thematic maps. So what is physical maps? They show various landforms like mountains, valleys, plains, rivers, plateaus and oceans. तो ऐसे maps जिसमें physical features जिन्हें हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यूज, तो वो मैप को हम क्या कहेंगे? फिजिकल मैप। किसी भी कंट्री का या किसी भी प्लेस का जो भी फिजिकल फीचर्स मैप दिखाता है वो क्या होता है? फिजिकल मैप होता है। ओके, नाउ पॉलिटिकल मैप्स, दीज मैप शो कंट्रीज, स्टेट्स, कैपिटल्स एंड इम्पोर्टेंट सिटीज एंड टाउन्स। और ऐसे मैप जिसमें कंट्रीज, बाउंड्रीज, स्टेट्स, टाउन्स और कैपिटल्स शो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। Then third is thematic maps.
These maps focus on a particular feature. ये स्पेशल टाइप्स के मैप्स होते हैं जिसमें हम कोई पर्टिकुलर स्पेशल फीचर को फोकस करते हैं. सपोज अगर हमें किसी भी एरिया का, मान लीजिए आसाम का, वहां का रेनफॉल के बारे में हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, थीमेटिक मैप का यूज करेंगे. तो किसी भी स्पेशल फीचर को शोकेस करने के लिए या हाईलाइट करने के लिए हम थीमेटिक मैप का यूज करते हैं. जैसे कि उसमें हम क्या क्या दिखा सकते हैं, क्लाइमेट, रेनफॉल, minerals in that area, population, agriculture and industries. Okay, so children, that's all for today. In today's topic we have covered what is map, then what is globe, what is the advantages of map over globe, then what are the limitations of globe, then history of map हमने पढ़ा, then हमने पढ़ा है कि types of maps according to scale and according to the function, and I hope you have understood it well. Okay, now I will be giving you homework that you have to do in your neat and clean handwriting in your homework copy, and apart from that you have to learn the exercises, the key terms and the question answer of the chapter, because from the coming next month you are going to have your term 1 examination. First question is, what are the advantages of the map? Then second is, what is cartography? Third question is, differentiate between small scale map and large scale map. And question number 4 is, what is a globe? And question number 5 is, what are thematic maps? So these question answers you have to do in your homework copy. Okay, so children, that's all for today. Thank you class.